वेलकम बैक बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेट एवरीवन में। बच्चों, पॉलीमर चैप्टर के एक और पॉलीमर रबर ब्यूना एस के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। बच्चों, ये रबर हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी बच्चों हम लोगों ने और रबर्स के बारे में भी जानकारी पहले के वीडियो में इकट्ठा की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो बच्चों ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उन वीडियो को जरूर देख लें। और बच्चों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ब्यूना एस। और ये टॉपिक बच्चों बोर्ड एग्जाम्स के अलावा हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, इस ब्यूना एस के कई सारे अदर नेम्स भी हैं। तो जब आप कभी लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको बताना होगा कि इसे और दूसरे नामों से भी जाना जाता है। बच्चों, इसका जो मोस्ट कॉमन नाम है बच्चों वो है GRS। बच्चों, ये आपको समझना होगा। ये GRS, इसका बच्चों मतलब क्या है? इसको बच्चों बोलते हैं G स्टैंड फॉर गवर्नमेंट, R for rubber, गवर्नमेंट रबर, एंड S फॉर स्टाइरीन। और बच्चों स्टाइरीन क्या है अभी हम लोग बात कर लेंगे। तो बच्चों ये होने वाला है हमारा गवर्नमेंट रबर। अगर आप स्टाइरीन नहीं तो केवल आप S भी लिख सकते हैं, चलेगा। तो बच्चों गवर्नमेंट रबर S कहा जाता है। ये बच्चों इसका पहला नाम हो गया। बच्चों जो इसका दूसरा नाम है वो उतना कॉमन नहीं है, लेकिन वो नाम भी आपको बच्चों याद रखना होगा, और वो नाम है पारब्यूनन। तो बच्चों वो भी आपको याद रखना होगा दूसरा नाम, और वो है बच्चों पारब्यूनन। तो बच्चों हिंदी में पारब्यूनन कहा जाता है, पारब्यूनन। तो बच्चों ये हो गया इसका दूसरा नाम। इसके अलावा बच्चों चलिए इसके तीसरे नाम के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो बहुत सारे नामों से इसको जाना जाता है। GRS हो गया। इसके अलावा बच्चों इसको स्टाइरीन ब्यूटाडाइइन रबर भी कहा जाता है। तो बच्चों ये हो गया स्टाइरीन, और साथ में इसके कौन लगेगा बच्चों? ब्यूटाडाइइन, स्टाइरीन ब्यूटाडाइइन रबर। तो बच्चों ये इसका तीसरा नाम। तो बच्चों ये नाम आपको बच्चों यहाँ पे स्टाइरीन के लिए आप इन बॉन्ड होता है इसलिए ENE लिखेंगे। तो बच्चों ये नाम ब्यूना एस से हम लोगों ने शुरू किया था। तो टोटल हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसके 4 नाम हो चुके हैं। तो बच्चों ये नाम आप जब कभी भी लिखते हैं या उनको याद करते हैं, अगर आप बोर्ड पेपर में लिखते हैं तो आप जरूर लिखते हैं कि इस ब्यूना एस को GRS गवर्नमेंट रबर एस, पारब्यूनन या स्टाइरीन ब्यूटाडाइइन रबर के नामों से भी जाना जाता है। बच्चों यहाँ पर जो नाम सबसे ऊपर लिखा हुआ है ब्यूना एन, बच्चों ये नाम इसका हमें बहुत कुछ बता देता है। तो चलिए इसी के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर लिखा है ब्यूना एस, और इससे हमें पता चल जाता है BU। तो बच्चों जो ये BU लिखा है इसका मतलब है ब्यूटाडाइइन। बच्चों ये ब्यूटाडाइन हो गया। दूसरा सेक्शन आप देखिए यहाँ पर Na लिखा हुआ है, और Na बच्चों यहाँ जो लिखा है Na स्टैंड फॉर सोडियम। और बच्चों आप तीसरा देखिए यहाँ पर S लिखा हुआ है। तो बच्चों जो S लिखा हुआ है वो स्टैंड करता है यहाँ पर स्टाइरीन के लिए। तो बच्चों इस तरह से ये समझ में आ जाता है कि इसको बनाने के लिए बेसिक इंग्रेडिएंट्स, या बेसिक इंग्रेडिएंट्स तो बच्चों वैसे रेसिपी के लिए कहा जाता है, जो बेसिक हमारे कंपाउंड्स या एलिमेंट लगने वाले हैं वो कौन है बच्चों? पहला है ब्यूटाडाइन, दूसरा क्या लगने वाला है? सोडियम, और बच्चों तीसरा क्या लगने वाला है हमारा? स्टाइरीन। तो बच्चों हम लोग किसको किसको रिएक्ट कराएंगे? हम लोग रिएक्ट कराएंगे ब्यूटाडाइन को, और किसके साथ बच्चों रिएक्ट कराएंगे? स्टाइरीन के साथ। और ऊपर यहाँ पर किसकी प्रेजेंस में होने वाली है सारी? तो बच्चों ये वैवाहिक संबंध सोडियम की उपस्थिति में पूरा होने वाला है। किसका किसका वैवाहिक संबंध है? ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन का। तो बच्चों जो नाम है ब्यूना एस, ये नाम केवल इसका नाम नहीं है, इससे हमें बहुत कुछ याद हो जाता है। बस आप जैसे ही ब्यूना एन सुनते हैं वैसे ही आपको समझ आ जाता है दैट वी हैव टू रिएक्ट ब्यूटाडाइन विद स्टाइरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम। तो चलिए बच्चों अब रिएक्शन करा ही लिया जाए। यहाँ तक बच्चों आपको कहानी समझ आ गई होगी। तो बच्चों हमें किसको किसको रिएक्ट कराना था? ब्यूटाडाइन को और स्टाइरीन को। किसकी प्रेजेंस में बच्चों? सोडियम। तो बच्चों यहाँ रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ब्यूटाडाइन आपका 75% होगा,
तो बच्चों ब्यूटाडाइन CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये बच्चों ब्यूटाडाइन कैसे हुआ, 1 2 3 4 4 कार्बन में बच्चों क्या हो गया ब्यूट, और बच्चों 2 डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए बच्चों क्या इन, तो ब्यूटाडाइन, या इसका बच्चा नाम बच्चों लिख दे रहे हैं ब्यूटाडाइन। ये बच्चों हमारी क्या हो गई ब्यूटाडाइन। कितनी क्वांटिटी आपको इसकी यूज करनी है बच्चों रिएक्शन में, 75%। इसके अलावा आपको इसको किससे रिएक्ट कराना है, CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड C6H5। तो बच्चों ये जो यहां पर आप लिखा हुआ देख रहे हैं फॉर्मूला, वो बच्चों किसका है, स्टाइरिन। आगे ना लिख के बच्चों हम नीचे लिख दे रहे हैं यहां पर, वैसे हमें आगे लिखना चाहिए था बट हम बच्चों नीचे लिख दे रहे हैं। अब इन दोनों को जब आप रिएक्ट कराते हैं, और बच्चों किसकी प्रेजेंस में भी हम लोगों ने बात की थी, सोडियम की प्रेजेंस में हीट करते हैं बच्चों, ये दोनों डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और देखिए क्या हो जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH और यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। ये इस तरह से बच्चों ये वाला ब्यूटाडाइन हो गया। अब इसमें बच्चों स्टाइन कैसे जुड़ेगा, ये वाला भी डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, CH2 CH सिंगल और यहां क्या लग जाएगा C6H5। तो ये बच्चों यहां पे एक चीज और क्लियर रखनी होगी आपको कि दोनों के ही बच्चों हमें n मॉलिक्यूल लेने हैं, तो इसके भी बच्चों n मॉलिक्यूल, इसके भी n मॉलिक्यूल, तो यहां पर बच्चों कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे, n मॉलिक्यूल बन जाएंगे। और जो ये बन के आया है इसी को बच्चों हम लोग SBr क्या बच्चों हो गया, स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबड़, या अभी हमने क्या बताया था आपको इसका नाम, गवर्नमेंट रबड़ SGRS। ये बच्चों हमारा फॉर्म हो गया। तो ये तो हो गई बच्चों केमिकल रिएक्शन। अब सवाल पैदा होता है हमें अगला पॉइंट क्या पढ़ना होगा, अगला पॉइंट हमें पढ़ना होगा प्रॉपर्टीज को लेके कि इस रबर में ऐसी क्या खूबियां हैं जिसकी वजह से हम नेचुरल रबर के अलावा इसका भी हम लोगों ने फॉर्मेशन कर डाला। तो देखिए बच्चों नेचुरल रबर के कंपैरिजन में इस रबर की स्ट्रेंथ बच्चों बहुत अच्छी होती है। तो हमें सबसे पहला यहां लिखना होगा कि इसकी बच्चों स्ट्रेंथ अच्छी है। इसके अलावा स्ट्रेंथ हो गई ताकत। इसके अलावा बच्चों इसमें लोड बेयरिंग पावर ज्यादा होती है, लोड बेयर करने की शक्ति ज्यादा होती है, भार सहने की क्षमता ज्यादा होती है। तो ये हो गया। इसके अलावा बच्चों इसका जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैं इस पे लिख दे रहा हूं, और वो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चों इसकी घर्षण क्षमता, एब्रेसिव पावर अच्छी होती है। तो बच्चों इसकी एब्रेसिव पावर अच्छी होती है। तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से यह फंडामेंटल तौर पे नेचुरल रबर से ज्यादा बेहतर मानी जाती है। इसके अलावा बच्चों ये रबर नेचुरल रबर के ही तरह इसको भी वल्कनाइज किया जा सकता है। तो वल्कनाइजेशन का प्रोसेस क्या है बच्चों, अगर आपने वो नहीं देखा तो बच्चों मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा वल्कनाइजेशन। अगर आपने नहीं देखा तो आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, तो बच्चों ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वल्कनाइजेशन जरूर पढ़ लीजिए। तो इसका बच्चों की जब इतनी ज्यादा अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं तो इस निश्चित तौर पर इसके अच्छे खासे यूज होंगे। तो बच्चों कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाएगा, तो सबसे पहली बात तो टायर इंडस्ट्री, पीछे भी आपने पढ़ा होगा कि टायर इंडस्ट्री के लिए नेचुरल बच्चों रबड़ का भी खूब इस्तेमाल होता है, लेकिन अब इसकी स्ट्रेंथ उससे बेहतर हो गई है तो और अच्छे टायर जनरेट किए जा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों जो शूज हमारे जूते होते हैं उनके शूज के सोल बनाए जाते हैं, जूतों के सोल बनाए जाते हैं। इसके अलावा बच्चों गैस्केट एक बहुत ही फंडामेंटल से चीज आपने देखा होगा, आप हमारे और आपके घरों में प्रेशर कुकर यूज होता है, और प्रेशर कुकर में हम लोग एक रिंग डालते हैं, छल्ला ऐसा डालते हैं ब्लैक कलर का, तो बच्चों वो गैस्केट होती है, गैस को रोक के रखती है। तो बच्चों गैस्केट का भी फॉर्मेशन इससे आपके किया जाता है, किससे बच्चों, इसी SBR से। तो ये बच्चों गैस्केट हो गई। इसके अलावा बच्चों इंजन के हॉर्स बनाए जाते हैं, लाइनिंग बनाई जाती है। बच्चों अगर वायर्स का इंसुलेशन भी करना हो तो वायर्स का इंसुलेशन, तारों का कुचालक बनाने के लिए, तारों के ऊपर कोटिंग करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चों ये हो गए हमारी प्रॉपर्टीज, ये हो गए हमारे कुछ यूजेस, और यहां पर बच्चों हमारी ब्यूनास के फॉर्मेशन की प्रोसेस और कुछ अलग तरह के इसके नाम। तो बच्चों आपको वीडियो में अगर बताई गई कोई सी भी एक बात अच्छी लगी है तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिए और दिल खोल के अपने दोस्तों में बांट दीजिए। अगर पहली बार आए हैं तो भी, और अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, आप रेगुलर व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।